क्या फैसला हुआ है उस इजलास में बिलखुसूस ये नशिस्तों को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी वो थोड़ी सी जो इब्हाम था उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं शुरू से ही तहरीक इंसाफ में था, चूंकि मैं सेनेट में उस जमाने में आया था जब तहरीक इंसाफ थी, तो मेरे कम से कम हम बाज लोग थे जो 2021 में सेनेटर बने थे। हम तहरीक इंसाफ के ही सेनेटर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है, बाकी जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस लिहाज से क्लियर कर दिया कि उन्होंने सबने 11 वर्सेस 2 ने ये डिसीजन को सेट असाइड कर दिया बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन के भाई निशान ले लेने से पॉलिटिकल पार्टी ही खत्म हो जाती है और सब कैंडिडेट्स को उन्होंने इंडिपेंडेंट करार दे दिया। अब ये याद रखें, ये समझने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपकी 5 कनाल की जमीन है, मैं उस पे कब्जा कर लेता हूं जमीन पे और मैं उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं और मुख्तलिफ अपने बेटों के नाम तकसीम कर देता हूं। आप कोर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद जब डिसीजन रिवर्स होता है, सेट असाइड हो जाता है, जो मैंने गलत डिसीजन लिया था आपके लिहाज से, हमारे जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब रिवर्स किया है तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे कि जहां पे इलेक्शन के बाद 3 दिन मिलते हैं कोई पार्टी ज्वाइन करने में। हम जाएंगे उससे पहले हिस्से में। वो पहला हिस्सा वो हिस्सा था जिसमें एक पॉलिटिकल जो कैंडिडेट होता है वो अपनी पार्टी को से टिकट लेता है, पार्टी उसको सेक्शन 66 इलेक्शन का जो 2017 का जो एक्ट है उस लिहाज से सर्टिफिकेट देती है। वो पूरा प्रोसीजर 2-3 हफ्तों का होता है, तो हमें उस प्रोसीजर में लेकर गए और इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा। लेकिन इससे देखिए, ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी नंबर्स के तहत। हाँ, हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, उनके जो 2 नंबरी थी वो कम हो जाएगी, लेकिन अभी उनकी 10 नंबरियां रहती है और उनके 420 भी रहती है। हमने जब तक ये 420 खत्म नहीं करनी, 10 नंबरी नहीं खत्म करनी, हम डटे रहेंगे। ये इनको डर है, ये एक्चुअल डर है जिसकी बेसिस पे वो हमें नहीं चाहते कि हम लोग इस रेस में रहें। इन लोगों ने आजकल मेरिट वाली रेस तो कभी लड़ी नहीं है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम के सामने लड़ नहीं सकते, वोट हमसे ले नहीं सकते, तो फिर 2 नंबरी और 10 नंबरी और 420 पे तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या करेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाना चाहते हैं ताकि ये आराम से मिल के वही काम करे जो 1980 से लेके 2000 तक कर रहे थे। और वो मैं बता देता हूँ वो काम क्या था। 1985 में जब ये लोग इस मुल्क में आए थे बतौर लीडरान, उस वक्त पाकिस्तान चीन से, इंडिया से, मलेशिया से, सिंगापुर से ज्यादा मालदार था। उसके अलावा जो बांग्लादेश है 75% ज्यादा मालदार था। फिर मैं 2000 के बाद की बात ही नहीं करता हूँ, 2020 तक ये लोग बिल्कुल खराब हो गए थे। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान इंडिया से भी गरीब, चाइना से भी गरीब, सिंगापुर से भी गरीब, बांग्लादेश से भी गरीब, मलेशिया से भी गरीब। इन लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया पूरे इस मुल्क का, और ये चाहते हैं कि ये दोबारा उधर ही चले जाएं। इन्होंने नैब लॉज चेंज इसलिए किए हैं रिट्रोस्पेक्टिवली कि 1985 से तुम हमारी कोई 2 नंबरी नहीं पकड़ोगे, हमारी चोरी नहीं पकड़ोगे, हमारे डाके नहीं पकड़ोगे। इस बेसिस पे ये हमारे साथ मिलके मुकाबला कर नहीं सकते।